स्वागत है आप सबका हमारे इस YouTube चैनल में। आज हमारी जो टॉपिक है रिएक्शन इंटरमीडिएट, जो कि फाउंडेशन कोर्स यूनिट 6 में है। हमने कार्बोकैटायन और कार्बन एनायन को पढ़ चुके हैं। अब हम फ्री रेडिकल्स, कार्बिन्स, नाइट्रीन्स और बेंजेन्स को देखेंगे। ये 4 टॉपिक हमारा बचा है। इसके ख़त्म होने से ही हमारा ये रिएक्शन इंटरमीडिएट चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। मैं पूरी नोट्स, MSc की पूरी नोट्स आपको प्रोवाइड कराऊंगा इस चैनल के माध्यम से। आज की जो टॉपिक होगी हमारी वो है फ्री रेडिकल्स। हम लोग जानेंगे कि ये फ्री रेडिकल्स होता क्या है, इसका फॉर्मेशन कैसे होता है, क्लासिफिकेशन कैसे होता है, कैसे बनता है, क्या स्टेबिलिटी ऑर्डर रहते हैं। इसी ऊपर हम लोग जो हमारे सिलेबस में है उसके हिसाब से मैं जो नोट्स बनाया वो मैं आप लोगों को प्रोवाइड कराऊंगा। और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं MSc की हर एक नोट्स को आप लोगों के सामने प्रोवाइड कराऊंगा, जिससे MSc के नोट्स के लिए आप लोगों को दिक्कत नहीं होगी। चलिए शुरू करते हैं फ्री रेडिकल्स। फ्री रेडिकल्स। कार्बन फ्री रेडिकल हैव नो चार्ज बट द सेंट्रल कार्बन एटम कैरिड ऑड इलेक्ट्रॉन। इस फ्री रेडिकल में कोई चार्ज नहीं रहता है, लेकिन सेंट्रल कार्बन एटम जो है उसमें एक ऑड इलेक्ट्रॉन रहता है। दीज आर हाईली रिएक्टिव स्पीसीज इन विच द बॉन्डेड एटम एक्वायर odd number of electron, that is they have contained unpaired electron and become highly reactive। कहने का तात्पर्य यह है कि ये बहुत ही रिएक्टिव होती है और इसमें ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मौजूद होती है, जिसके कारण ये बहुत ही रिएक्टिव हो जाती है। ड्यू टू हाई रिएक्टिविटी स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल इज़ वेरी मिनिमम। इस हाई रिएक्टिविटी के कारण से इसकी स्टेबिलिटी कम होती है। फ्री रेडिकल्स आर ऑब्टेन्ड ड्यू टू होमोलाइटिक बॉन्ड फिजन। ये कैसे बनता है? ये होमोलाइटिक बॉन्ड के टूटने के कारण से बनता है, और बाय यूजिंग थर्मल एनर्जी और लाइट एनर्जी, मतलब हीट और लाइट एनर्जी के कारण से ये हमारे बनता है। जैसे मान लीजिए कि Cl दो बॉन्ड है, जो Cl एक जैसे ही हम लोग इसमें थर्मल एनर्जी और लाइट एनर्जी देंगे, ये अलग अलग दो क्लोरीन में डिवाइड हो जाएगा। यही होता है हमारा फ्री रेडिकल्स। जैसे यहाँ पर देखिए मिथाइल फ्री रेडिकल्स को बनाया गया है। There are many organic chemical reaction are known which are taking place by the help of free radical reaction intermediate, and the reaction are free radical substitution reaction of alkene and free radical reaction of alkene। बहुत सारे केमिकल रिएक्शन है जो फ्री रेडिकल के मौजूदगी में बनता है, जैसे एल्कीन एंड एल्केन। अब हम लोग बात करते हैं फ्री रेडिकल्स की टाइप की। ये कितने प्रकार के होते हैं? ये जनरली दो प्रकार के होते हैं, क्लासिकल फ्री रेडिकल एंड नॉन क्लासिकल फ्री रेडिकल। ये क्लासिकल फ्री रेडिकल क्या होती है? जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज लोकलाइज्ड ऑन सिंगल कार्बन एटम। जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा वो सिंगल कार्बन एटम के ऊपर होगा। एंड नॉन क्लासिकल में क्या होगी कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज डीलोकलाइज्ड ड्यू टू रेजोनेंस। ये रेजोनेंस के कारण डीलोकलाइजेशन हो जाएगा। जैसे यहाँ पर एलाइल फ्री रेडिकल को लिया गया है एंड बेंजाइल फ्री रेडिकल को लिया गया है, तो कुछ इस तरह से हमारा यहाँ पर शिफ्टिंग हो रहा है इलेक्ट्रॉन की। उसी प्रकार हम लोग देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ फ्री रेडिकल्स। तो इसको 3 भागों में बांटा गया है। सबसे पहले प्राइमरी फ्री रेडिकल्स, फिर सेकेंडरी फ्री रेडिकल्स, फिर टर्सरी फ्री रेडिकल्स। प्राइमरी फ्री रेडिकल्स क्या होती है? व्हेन 1 अल्काइल ग्रुप और 1 कार्बन एटम इज अटैच्ड टू फ्री रेडिकल कार्बन, देन इट इज सेड टू एज फ्री रेडिकल प्राइमरी और 1 डिग्री, जैसे कि मैंने इस स्ट्रक्चर में दिखाया है। फिर आती है सेकेंडरी, जो ऐसे कुछ तरह से बनती है, और जिसमें टर्सरी। कहने का मतलब है प्राइमरी में एक कार्बन एटम अटैच रहेगा और एल्काइल ग्रुप अटैच रहेगा, सेकेंडरी में 2 और टर्सरी में 3। अब देखते हैं हम लोग स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर क्या होती है? इसकी प्लानर स्ट्रक्चर होती है। क्यों होती है? क्योंकि ऑड इलेक्ट्रॉन इज sp2 हाइब्रिडाइजेशन। जैसे बॉन्ड पेयर इसका 3 है, लोन पेयर 0 है, तो 3 इज इक्वल टू sp2 हाइब्रिडाइजेशन। एंड sp2 का मतलब होता है कि प्लानर स्ट्रक्चर, जिसका बॉन्ड एंगल 120 डिग्री बनता है। अब इसको हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। इसका एक्सप्लेनेशन कुछ इस तरह से है कि फ्री रेडिकल कार्बन इज sp2 hybridized. All the 3 sp2 hybrid orbital of free radical carbon are overlapping with the atomic orbital of surrounding atom, forming 3 sigma bond and possess planar structure, and the bond angle become 120 degree. The unpaired electron present in the 2pz orbital of a carbon
एटम विच डू नॉट टेक पार्ट इन द हाइब्रिडाइजेशन। जैसा कि यहाँ पर होता है कि तीन सराउंडिंग एटम के साथ कंबाइन करके वो बना लेता है सिग्मा बॉन्ड, और एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहता है जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करती है, वो है 2p-z ऑर्बिटल। अब हम लोग देखेंगे क्या क्या वो फैक्टर है जो स्टेबिलिटी पर डिपेंड करता है। सबसे पहले होगा हाइपर कंजुगेशन एंड देन रेजोनेंस। हाइपर कंजुगेशन बोलता है जितना ज़्यादा स्ट्रक्चर होगा, हाइपर कंजुगेशन स्ट्रक्चर होगा, स्टेबिलिटी उतना ही ज़्यादा होगा। जैसे CH3 में कोई हाइपर कंजुगेशन स्ट्रक्चर नहीं है, वहीं पर CH3 CH2 में 3 हाइपर कंजुगेशन स्ट्रक्चर है, तो यहाँ पर इसके मुकाबले ये बड़ा होगा। उसी प्रकार 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री को मैंने एग्जांपल में लिया है, तो 1 डिग्री में 3 हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर बनता है, 2 डिग्री में 6 बनता है एंड 3 डिग्री में 9 बनता है। इसीलिए जो स्टेबिलिटी ऑर्डर रहेगी कुछ इस तरह से रहेगी। अब बात करते हैं रेजोनेंस की। रेजोनेंस क्या बोलता है कि जितना ज़्यादा रेजोनेंस स्ट्रक्चर होगा स्टेबिलिटी उतना ही ज़्यादा होगी। जैसे एलाइल में 2 ही रेजोनेंस मिलता है, जबकि बेंजाइल फ्री रेडिकल्स में हमें 1 2 3 4 मिलता है, इसलिए बेंजाइल एलाइल के मुकाबले ज़्यादा होगा। अब हम लोग इसको जनरलाइज करते हैं। जनरलाइज को आप फॉर्मेशन भी कह सकते हैं कि कैसे ये बनता है। होमोलाइसिस ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड एंड सेकेंड नंबर है थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ पेरोक्साइड एजो कंपाउंड्स। इसमें कुछ फीचर्स भी पाई जाती हैं, जैसे कि ये न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स होती है, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट एटम होती है, ये इलेक्ट्रॉन को सीक करके अपना ऑक्टेट को फुलफिल करता है, एंड ये पैरामैग्नेटिक नेचर होती है, और ये एक अनदर फ्री रेडिकल के साथ कंबाइन करके एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल बना देती है। अब रिएक्शन कुछ इस तरह से इसमें इन्वॉल्व होगी। तो कुछ इस तरह से था हमारा फ्री रेडिकल्स का नोट्स। मैंने बहुत सारे बुक से कलेक्ट करके इसको बनाया है, और मैं इसीलिए इसको प्रोवाइड करा दिया। और MSc के सारे भी नोट्स मैं आप सभी को इस चैनल के माध्यम से प्रोवाइड करवा दूंगा।